इंडियन टीम, मेजर आर्यन, अर्णव गोस्वामी और ये जो गोदी मीडिया है, इसके प्रेशर में आ गई है। जी हाँ, बिल्कुल। जो कल मैच के बाद हुआ, जो हमने देखा, जो विजुअल्स आए, जो पिछले 12 घंटों में चीज़ें हुई हैं, ये शेमफुल हैं। ये जो एक्ट्स हैं, ये शेमफुल हैं क्रिकेट के लिए। क्रिकेट को पॉलिटिसाइज कर दिया गया है, क्रिकेट को गंदा कर दिया गया है। ये चीज़ें जो कल हमने देखने को मिली सूर्य कुमार यादव से, इंडियन टीम से, ब्रॉडकास्टर से, आईसीसी से, आईसीसी के मैच रेफरी से, इन सब ने मिलके इस क्रिकेट की 100 साला हिस्ट्री को गंदा कर दिया है। इस पे काली स्याही फेंक दी है और इसको इतना गंदा किया है आपने कि इसको ठीक करने में भी अब अरसा लग जाएगा। हुआ क्या है दोस्तों, बिफोर गोइंग इनटू इट, मैं आपको अपना डिस्क्लेमर जरूर देना चाहूंगा कि मेरा जो चैनल है उसके ऊपर हम पॉलिटिसाइज जो चीज़ें होती हैं, बातें होती हैं, उसको हम डिस्कस नहीं करते। हम बात करते हैं क्रिकेट के ऊपर, क्रिकेट के एनालिसिस के ऊपर। मैं जब लाइव जाता हूं, जब मैं अपने फैंस के साथ इंटरेक्ट करता हूं, उनसे कभी भी मैं पॉलिटिसाइज क्वेश्चंस नहीं लेता, उसको मैं डिस्करेज करता हूं। कोई भी ऐसी चीज़ें हम कमेंट्स में नहीं लेते और उस पर जवाब भी नहीं देते। कल भी मैंने एक बंदे को ब्लॉक किया था जब ऐसी चीज़ें हुई थी। बिसाइड्स दैट, लेकिन जो कल हुआ है उसके ऊपर आपको मैं बैक स्टोरी बताता हूं, शुरू से लेकर चलते हैं। मैच रेफरी एंडी बायक्रॉफ्ट जो शुरू में आते हैं टॉस करवाने के लिए, पाकिस्तान इंडिया का जब मैच शुरू होने वाला होता है तो सलमान अली आगा को साइड पे लेके जाते हैं, बोलते हैं कि आपने शेक हैंड नहीं करने। सूर्य कुमार यादव को वो सेम जो है वो चीज बोलते हैं। उसके बाद दोनों कप्तान हैंडशेक नहीं करते, टॉस हो जाता है, इंडिया मैच जीत जाता है। उसके बाद इंडियन टीम ऐसे भागती है, ऐसे तेजी से जाती है अपने ड्रेसिंग रूम में और दरवाजे बंद कर देती है। पाकिस्तान की टीम वेट कर रही होती है, पाकिस्तान की टीम जो है वो बढ़ती है, सलमान अली आगा जाते हैं हैंडशेक करने के लिए, लेकिन जो इंडियन टीम है वो अपने दरवाजे जो है वो बंद कर देती है और वो हैंडशेक नहीं करते। उसके बाद पोस्ट मैच होता है तो सूर्य कुमार यादव आते हैं। सूर्य कुमार यादव को संजय मंजरेकर जो कि इस पूरे पार्ट में इसमें मिले हुए थे, उसमें जो है वो कहते हैं, जब वो पूरी बात कर लेते हैं सूर्य कुमार यादव, तो कहते हैं डू यू हैव समथिंग एल्स टू से सूर्या, मे बी यू फॉरगॉट, मे बी रिमेंबर व्हाट वी टॉक्ड अबाउट, रिमेंबर द प्लान। एंड फिर वो सूर्य कुमार यादव को याद आता है, ओ राइट, यस आई हैव टू से दैट। और फिर वो बोलते हैं कि हम डेडिकेट करते हैं ये जो मैच है, ये जो विक्टिम्स हैं जिनको हम पहलगाम के विक्टिम हैं, जिनको सब कंडेम करते हैं, जो एक्ट हुआ था वो सब उसको कंडेम करते हैं, कोई भी उस पर खुश नहीं था। सो दैट मैसेज वाज सेंट कि हम ऑपरेशन सिंदूर को जो है वो डेडिकेट करते हैं। ये जो चीज़ें पॉलिटिसाइज की गई, इसमें आईसीसी इन्वॉल्व था, इसमें बीसीसीआई इन्वॉल्व था, इसमें इंडियन गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी, इसमें इंडियन टीम इन्वॉल्व थी, इसमें सोनी इन्वॉल्व था, इसमें कमेंटेटर्स इन्वॉल्व थे, इसमें मैच रेफरी इन्वॉल्व था। पाकिस्तान की टीम जो है कॉट नैपिंग, पाकिस्तान की मैनेजमेंट वाज कॉट नैपिंग। व्हाट वर दे डूइंग? आपको क्या जरूरत पड़ी है कि आप जो है वो जाकर, जब मैच रेफरी ने शुरू में बोल दिया था कि हैंडशेक नहीं करना, तो आप क्यों गए फिर दोबारा से मैच और जो खत्म हो गया कि हैंडशेक करना है? क्यों गए, किस वजह से? कोई जरूरत नहीं थी आपको जाने की, बिल्कुल कुछ करने की जरूरत नहीं थी। पोस्ट मैच में आपको आना चाहिए था, आप क्यों नहीं आए पोस्ट मैच में? आते सलमान अली आगा पोस्ट मैच में, जब सूर्य कुमार यादव बोल के गए थे, उसके बाद वो आते और बोलते कि हम भी सपोर्ट करते हैं अपनी आर्मी को, हम भी जो है वो सपोर्ट करते हैं जो हमारे आर्मी ने एक्ट्स किए, जो हमारे एयरफोर्स ने जहाज गिराए, इसके ऊपर हम सपोर्ट करते हैं अपनी आर्मी को। और ये जो गेम को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, ये नहीं करना चाहिए, इसको कंडेम करना था आपने। लेकिन उस्मान वाला जो पीसीबी के जो इंटरनेशनल जो उनके एम्प्लॉई हैं, पीसीबी के डायरेक्टर हैं इंटरनेशनल मीडिया के, उन्होंने सलमान अली आगा को मना किया कि वो पोस्ट मैच में ना जाएं। और फिर माइक हैसन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं और वहां पर वो कहते हैं कि यस वी वांटेड टू शेक हैंड्स। ओ भाई, व्हाई यू वांटेड टू शेक हैंड्स? किस वजह से? क्या आपने करना है हैंडशेक कर कर? ऐसी
चीज़ों के ऊपर, और ऐसे जब पॉलिटिकल गेम को किया जाएगा, आपको याद होगा उस्मान ख्वाजा ने यही चीज़ की थी और उनके ऊपर रेप्रीहेंशन हुई थी। उन्होंने जब गाज़ा को, पैलेस्तीन को सपोर्ट करने के लिए ब्लैक बैंड पहना था, जब उन्होंने जो है वो ये चीज़ें की थी, क्लोथिंग के लॉ के ऊपर लेते हुए, रेगुलेशंस को लेते हुए, आईसीसी ने उनको बोला था कि ही डिड नॉट गेट प्रायर अप्रूवल, और दैट्स वाई उनको रेप्रीहेंड किया गया था, फाइन किया गया था। इसी तरह हैंडशेक हुआ था, जब हैंडशेक कंट्रोवर्सी हुई थी बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका, जब एंजेलो मैथ्यूज को गलत आउट दिया गया था और श्रीलंका और बांग्लादेश के जो टीमें थी उन्होंने हैंडशेक मैच के बाद नहीं किया था, और वहां पर भी आईसीसी ने मेंशन किया था, नोटिस भेजा था कि अनस्पोर्ट्समैन लाइक कंडक्ट हुआ है, और उसके ऊपर नोटिस भेजा गया था। सो पीसीबी का एक्शन क्या है? मोहसिन नकवी जो एसीसी के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने क्या स्टैंस लिया है? उन्होंने स्टैंस लिया है कि मैच रेफरी एंडी पाइकॉफ को जो है वो इमीडिएटली जो है वो रिमूव किया जाए पाकिस्तान के गेम से, और यहाँ एशिया कप से इमीडिएटली रिमूव किया जाए। जो उन्होंने एक्ट किया है वो कंडेमेबल है, और उसके ऊपर अगर वो रिमूव नहीं होते तो हम जो है वो बायकॉट कर सकते हैं एशिया कप का। अरे भाई, आप सिर्फ एंडी बॉयकॉफ्ट को जो है उसके ऊपर, मैच रेफरी जो है उनके ऊपर आपने क्यों जो है वो बंदूक तानी है? जो सूर्य कुमार यादव ने पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी, जो क्लियरली आईसीसी के जो कंडक्ट है उसकी वायलेशन है, लॉ की वायलेशन है कि आप पॉलिटिकल बात नहीं कर सकते। सो उसके ऊपर आपने कोई एक्शन नहीं लिया, आपने कंडेम नहीं किया सूर्य कुमार यादव को, ना आपने कोई ट्वीट की इसके ऊपर, सिर्फ आपने मैच रेफरी को पकड़ लिया और वहां पर आप जो है वो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि इनको आप निकालेंगे तो फिर हम एशिया कप खेलेंगे। अरे भाड़ में गया एशिया कप यार, आप मुल्क का सोचें, आप जो है वो देखें कि आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप जो है वो 26 करोड़ लोगों के इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, आप पीसीबी के चेयरमैन भी हैं, आप एसीसी के भी प्रेसिडेंट हैं, तो आपको इससे अच्छा एक्शन लेना चाहिए। सिंपली ये एक्शन इनफ नहीं है, इस एक्शन को हम सपोर्ट करते हैं लेकिन इट्स नॉट इनफ, यू हैव टू डू मोर। और इस सिचुएशन में जो पाकिस्तान की टीम है, पाकिस्तान की टीम आपसे जो है वो रिक्वेस्ट है कि आप अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करें सर। ये जो आपने कल खेला है, जो आपने कल परफॉर्मेंस दी है, और जैसे आप आए हैं और जैसे आपने परफॉर्मेंस दी है, ये परफॉर्मेंस आपसे एक्सपेक्ट नहीं की जा रही थी, आपसे इससे बेहतर एक्सपेक्ट किया जा रहा था। आपको अपने शोल्डर्स आपके गिरे हुए थे, 127 रन आपने बना लिए, लेकिन ना आपने फिर उसके बाद कप्तानी सही की, ना बॉलिंग की, ना बाउंसर मारा, ना स्लिप ली, ना आपसे फील्डिंग सही हुई, और वहाँ पर आप जो है वो कैसे मैच जीतेंगे? आपको अपनी गेम को रेस करना पड़ेगा। पीछे आपके खड़े हुए हैं 26 करोड़ पाकिस्तानी, तो आपको उनको इमोशंस को लेकर चलना है। कल की गेम बहुत इंपॉर्टेंट थी आपके लिए, आपने उसकी इंपॉर्टेंस समझी नहीं। आपकी जो परफॉर्मेंस थी उससे लगा नहीं कि आप गेम को जीतने के लिए जा रहे हैं। आपके जो कंधे थे वो गिरे हुए थे, आप प्रेशर में दबे हुए थे। ये खुल के खेलना नहीं होता, आपको इससे बेहतर परफॉर्मेंस करनी होगी। अगर ये एशिया कप आगे होता है, अगर ये आगे चलता है और पाकिस्तान इंडिया का मैच नेक्स्ट संडे को होता है, तो वहाँ पर आपको यू हैव टू रेज योर गेम, यू हैव टू कम गुड, और आपको परफॉर्मेंस को बेहतर करना पड़ेगा। वरना जो ये अवाम है, अब इसमें बहुत गुस्सा है। जो कल चीज़ें हुई हैं, जो कल बातें हुई हैं, ये गेम जो है ये पॉलिटिसाइज कर दी गई है, और इस गेम को ऐसे पॉलिटिसाइज आप नहीं कर सकते। सो इंडिया की जो गवर्नमेंट है, इंडिया, बीसीसीआई, सूर्य कुमार यादव, ये जो आपने हरकतें की हैं, ये आपने क्रिकेट को इतना पीछे कर दिया है, इस गेम को इतना पीछे कर दिया है कि आप सोच भी नहीं सकते कि इसको ठीक करने के लिए कितना टाइम लगेगा। ये सूर्य कुमार यादव, अगर आपको पॉलिटिकल स्टेटमेंट देनी थी तो आप किसी पार्टी का टिकट कटवाइए, आप जो है वो जाके पार्लियामेंट में बैठिए और वहाँ पर जाकर ये बातें कीजिए, वहाँ पर आप ये रेस कीजिए। अगर आपको हैंडशेक नहीं करना था तो आपने हैंडशेक जो है वो सलमान अली आगा से पहले क्यों किया था? आपने हैंडशेक जो है मोहसिन नकवी से पहले क्यों किया था? 2 दफ़ा किया आपने, एक दफ़ा पीछे और फिर एक दफ़ा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो मोहसिन नकवी जब ट्रॉफी रिवील कर रहे थे वहाँ पर भी आपने हैंडशेक किया। सो अभी क्या हुआ?
अब क्या हुआ? अब उस वक़्त ऑपरेशन याद नहीं आया था आपको? उस वक़्त ये चीज़ें नहीं आई थी? क्योंकि मीडिया का प्रेशर इतना बन गया था, इतना ज़्यादा जो है वो इंडियन टीम के लिए सिंपैथी है कि उनके ऊपर इतना प्रेशर बन गया था कि उनको ये करना पड़ा। क्योंकि हमने देखा कि यूएई की टीम के साथ आप लोग हाथ मिला रहे थे। यूएई की टीम के अंदर जो है वो आधे से ज़्यादा पाकिस्तानी भरे हुए हैं। वो ज़्यादा टाइम पाकिस्तान में गुजारते हैं एज़ कम्पेयर टू यूएई। तो उनके साथ तो आप अच्छे तरीके से मिल रहे थे, वहाँ पर भी आपको याद नहीं आया कि क्या स्टांस था। ये प्रेशर गेम हुई है, ये जैसे WCL में हुआ था, जिसमें कुछ प्लेयर बायकॉट करना चाहते थे और ज़्यादा प्लेयर खेलना चाहते थे, वही चीज़ यहाँ पर हुई है। और ये चीज़ अब इस लेवल पर होनी अच्छी नहीं है। अब ये गेम आपने पॉलिटिसाइज कर दी है। अब सलमान अली आगा को प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना चाहिए और पूरी तरह से जो पाकिस्तान ने ऑपरेशन किया था, पाकिस्तान ने जहाज़ गिराए थे, उसके ऊपर बात करनी चाहिए और वो मैसेज आपको भेजना चाहिए। क्योंकि अब आपने पॉलिटिशियन आप बन गए हैं, सूर्या कुमार यादव भी और सलमान अली आगा को भी बनना पड़ेगा फोर्सफुली। सो दिस इज़ नॉट राइट फॉर द गेम ऑफ क्रिकेट। यहाँ पर गेम ऑफ क्रिकेट को जो है वो गेम ऑफ क्रिकेट ही रहने दीजिए, पॉलिटिकल एजेंडा ना बनाइए, इसको पार्लियामेंट ना बनाइए, गेम ऑफ क्रिकेट को साफ रहने दीजिए। नसीर जावेद चैनल पर जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पाकिस्तान के साथ हम पूरी तरह से खड़े हैं, पाकिस्तान टीम के साथ आपको हम सपोर्ट कर रहे हैं, बट यू हैव टू प्ले बेटर नेक्स्ट टाइम। पाकिस्तान जिंदाबाद।